हेलो धनु राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 15 टू 31 जुलाई आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आपकी और आपके पर्सन के फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या होगी और क्या आपको इस रिश्ते में एक्शन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। और लास्ट में हम देखेंगे आपके पर्सन का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और अगर आपके मन में आपकी लव लाइफ को लेकर कोई भी सवाल है तो उन सभी सवालों को दोहराइए और अपनी अंजल से प्रार्थना करिए कि आपको उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं धनुराशि। आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए क्या होगी, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी धनुराशि। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी। आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या होगी धनुराशि। चेंज, मैच्योरिटी, हीलिंग। ओके, यहाँ बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारी लाइफ में, लव लाइफ में बहुत बदलाव आते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। बहुत से धनुराशि के लिए तो यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग दिख रही है मुझे, परमानेंट न्यू बिगनिंग दिख रही है। मतलब ऐसा भी हो सकता है, शादी सगाई के योग भी बन सकते हैं इन 15 दिनों में। और मुझे ऐसा लगता है कि यस, आप रिसीव करने के लिए भी रेडी हैं, मतलब उस प्यार को रिसीव करने के लिए भी अब आप रेडी हैं जो परमानेंट आपकी लाइफ में आए। ठीक है, सो एनर्जी यहाँ पर ओवरऑल देखूँ तो बहुत ही अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी है जो आप चाहते हो आपकी लाइफ में। अब 15 से 31 जुलाई क्या होने वाला है, तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आप उनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी लेकर आए हो, उनकी सारी विशेस पूरी हुई है आपके आने से, और बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है आपने उनको। सो यहाँ पे ओवरऑल जो दिख रहा है, आप अगर नो कांटेक्ट में हो तो आपके पर्सन आपसे बात करेंगे और फिर से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। आपको बातों से बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं और कह भी सकते हैं आपसे इन 15 दिनों में। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जो भी छुपा हुआ प्यार था अब वो जाहिर भी कर सकते हैं इन 15 दिनों में। आपकी एनर्जी कैसी है, तो यस, यहाँ पर मून की एनर्जी है, साइलेंस की एनर्जी। आप अभी कोई जवाब नहीं देना चाहते। रीज़न देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हो सकता है या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर आपकी फैमिली रेडी नहीं है। दोनों में से एक चीज़ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, आप चुप हो, आप कुछ जवाब नहीं दे रहे हो। प्यार है आपको, आप रिसीविंग मोड पर हो, दोनों को फिजिकल अट्रैक्शन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा है। बट यहाँ पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी। आपके पर्सन आपको कितना भी कन्विंस करने की कोशिश करे, आप अभी कोई रिप्लाई देने के लिए रेडी नहीं होगे इन 15 दिनों में। और आपको ऐसा लगेगा कि जब तक सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तब तक आपको इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। एक चीज़ और मुझे यहाँ पर दिख रही है कि थोड़ी मैच्योरिटी आपको रिश्तों को लेकर इन 15 दिनों में आने वाली है। सही गलत की एक समझ होना वो आ सकती है। प्लस आप अभी इन 15 दिनों में इमोशनली आपको कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो किसी भी तरह से, मतलब आपका पर्सन अगर एक प्यार की बात आपसे कर लेना तो आप उसकी तरफ सब कुछ सही समझोगे। तो आप इतने इमोशनल हो सकते हो, वो आपको नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। सही डिसीजन लीजिए, गाइडेंस लेकर डिसीजन लीजिए, आपके लिए अच्छा है। चलिए देख लेते हैं आपको इस रिश्ते में क्या एक्शन लेना चाहिए। आपको इस रिश्ते में क्या एक्शन लेना चाहिए। आपको इस रिश्ते में क्या एक्शन लेना चाहिए। डोंट seek anyone's approval. Okay. Don't be afraid to sing.
देखिए हर जगह 3 3 3 4 इंसान है। मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आपका इस रिश्ते में, किसी और थर्ड पर्सन का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या फिर आप 3 जने जुड़े हुए हो इस रिश्ते से किसी भी तरह से। सो यहाँ मुझे जो दिख रहा है उसमें ऐसा लगता है कि क्या करना चाहिए आपको, आपको इसमें से अलग होने की ज़रूरत है। आपको डरना नहीं चाहिए इससे अलग होने के लिए। आपको अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है, सेल्फ हीलिंग करने की ज़रूरत है। किसी को जज मत करो, किसी को भी समझाओ मत कि आप क्या सोच रहे हो, क्या चाहते हो। अपने पर्सन को भी अपनी फीलिंग्स को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद की हीलिंग करने की ज़रूरत है, खुद को यहाँ से बाहर निकालने की ज़रूरत है। आप डर रहे हो कि ये रिश्ता छूट गया तो क्या होगा? मुझे नया रिश्ता कैसा मिलेगा? क्या मुझे इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? आप अपनी पोटेंशियल को पहचान नहीं पा रहे हो। आप अकेले इनफ हो। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को उन लोगों के सराउंडिंग रखो जिनसे आप प्यार करते हो। प्यार इट मीन्स कि मतलब कि आपके ही सेम जेंडर फ्रेंड्स, जैसे आप लड़की हो तो लड़कियां ही दोस्त होना, लड़के हो तो लड़के ही दोस्त होना। ऐसे लोगों से मिलो जिनके बीच रहकर आपको अच्छा फील होता है, जो आपको जज नहीं करे, जो आपके साथ खुश रहे, ऐसे लोगों से मिलो। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस रिश्ते से निकलना चाहिए, खुद की सेल्फ हीलिंग करवानी चाहिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कहीं न कहीं आपका जो भी पर्सन है, कुछ तो नेगेटिव एनर्जी उन्होंने आपकी तरफ दी है कि आप इससे जल्दी से आसानी से नहीं निकल पा रहे हो। इसलिए आपको ये कुछ स्पेल करवाने की ज़रूरत पड़ेगी, अपनी कुछ स्ट्रॉन्ग हीलिंग करवाने की ज़रूरत पड़ेगी, इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए। नीचे भी जो कार्ड्स आए थे उसमें यही था कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है या कर रही है, जिसकी वजह से आप इस रिश्ते को भूल नहीं पा रहे हो। कई बार हम नहीं भूल पाते तो हम सोचते हैं यार कोई कर्मा है मेरा, सोलमेट है, कुछ ट्विन फ्लेम है जिसकी वजह से हम नहीं भूल पा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। कभी कभी कोई इंसान नेगेटिविटी भी दे देता है कि भाई ये जाना नहीं चाहिए मेरी लाइफ से, क्योंकि उसे सारी खुशियाँ मिल रही है। मैंने आपसे कहा था कि आपने इसकी ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया था। यहाँ पर बहुत ही क्लियरली जो मुझे दिख रहा है, आपको इन सब चीज़ों से थोड़ा बचने की ज़रूरत है। कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, तो आप जिस भी भगवान को मानते हो उन भगवान का मंत्र चैंट करना स्टार्ट कर दो, ये सोचकर कि मुझे पता है आप मुझे सही रास्ता दिखाओगे। ठीक है, और देख लेते हैं आपको क्या करना चाहिए धनु राशि। बहुत ही डीप हीलिंग, मतलब यहाँ पर डीप एनर्जीज मुझे फील हो रही है पहली बार कोई रीडिंग करते वक्त, जो मुझे ये दिखा रही है कि आप बार बार सेम पैटर्न रिपीट कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में। अभी तक आपकी डेस्टिनी ने आपको आपका सोलमेट नहीं दिया है, और अगर आप ये समझते हो कि ये आपका सोलमेट है तो नहीं। आपको अभी ये समझने की ज़रूरत है कि आपके साथ क्या सही हुआ है इस रिश्ते में और क्या गलत हुआ है। एक पेपर लीजिए और लिखिए कि क्या इस रिश्ते से आपको बेनिफिट है, क्या पॉजिटिव हुआ है, क्या पॉजिटिव आपको मिला है, और नेगेटिव क्या क्या है। आप खुद समझ जाओगे अभी के अभी कि आप कैसे रिश्ते में हो। आपको है ना, मुझे ऐसा लगता है आंखों के आगे पर्दा आ जाना, वैसी सिचुएशन मुझे आपकी दिख रही है। बार बार आपको ऐसा लगता है अरे भाई ये चला गया तो मेरी ज़िंदगी में क्या होगा, मेरी लाइफ में क्या होगा, मैं कैसे जीऊँगा, ऐसी सिचुएशन आपने बना ली है। आपको क्या करना है, लोगों की स्ट्रेटजी को समझने की कोशिश करो। लोग आपके साथ कैसे ट्रिक कर रहे हैं, ये पर्सन स्पेशली जिसके साथ आप रीडिंग देख रहे हो, जिसके लिए वो आपके साथ कैसे ट्रिक कर रहा है, उसको समझने की कोशिश करो। अपने आप को सरेंडर कर दो सोलमेट के लिए। अभी तक आपको सोलमेट नहीं मिला है जहां तक मैं देख पा रही हूँ, और एक्चुअली ये जनरल रीडिंग है तो देखिए हो सकता है कुछ लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करे ये, लेकिन जहां तक मुझे दिख रहा है अभी आपको आपका सोलमेट मिलना बाकी है। तो जब आप भगवान पे छोड़ दोगे ना कि भगवान आपको जो ठीक लगे जब ठीक लगे मुझे मिलवा देना, बेस्ट मिलवा देना, ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। ये जो पैटर्न आप रिपीट कर रहे हो बार बार, उसको कट कर दो। अब कट करने का सही टाइम है, हटा दो अब इसको। खुद में कॉन्फिडेंस लेके आओ और ये सोचो कि मैं अकेले जी सकता हूँ। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखते हैं क्या नहीं करना चाहिए आपको इस रिश्ते में। धनु राशि देखते हैं क्या नहीं करना चाहिए आपको इस रिश्ते में। यस, देखिए मैंने जो कहा वो ही चीज हो रही है। स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, निकल जाओ भाई इससे। जबरदस्ती इस इंसान ने पकड़ के रखा है और आप बार बार इसकी तरफ देख रहे हो। निकल जाओ इस रिश्ते से। क्या नहीं करना चाहिए, इसके इशारों पे नहीं नाचना चाहिए। ये जैसे नचवा रहा है आप वैसे ही नाचे जा रहे हो। आप अब देख नहीं पा रहे हो कि आपकी लाइफ बहुत अलग है। आपकी लाइफ में बहुत सारे रंग है भाई। 11 नंबर देखो, मास्टर नंबर, 22 नंबर मास्टर नंबर यहाँ पर है। आपकी लाइफ जैसे ही आप ये, मैंने कहा ना, किसी ने कुछ कहते हैं ना, कोई नेगेटिविटी दे दी है आपको, या किसी ने आपको ऐसा पकड़ के रख लिया है अपनी एनर्जी से कि भाई इसको जाने नहीं देना है लाइफ से, इसको ऐसा फील कराना है कि भाई तुम अकेले नहीं जी सकते, वैसी सिचुएशन है। तो आपको क्या नहीं करना है, आप किसी की बात नहीं माननी है। आपको ये जो आपके धागे बंधे हुए ना, जैसे नचवा रहा है वैसे नाच रहे हो, इससे बाहर निकलना है आपको 100%। ठीक है, अपनी लाइफ में सिर्फ अकेले रहना सीखो। कुछ टाइम के लिए ब्रेक लो, सबसे ब्रेक ले लो। जो आपके क्लोज वन है, रिलेटिव, फ्रेंड्स, क्लोज वन, उनकी बात नहीं कर रही हूँ। जिनके साथ आपको अच्छा फील होता है उनकी बात नहीं कर रही हूँ। बाकी जो दूसरे जितने भी लोग हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है लाइफ में, उन सबसे थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लो। स्पेशली इस पर्सन से ब्रेक लो। आप समझ पाओगे आप अकेले जी सकते हो। ठीक है, तो खुद का कॉन्फिडेंस मत खो। और जो भी नेगेटिव एनर्जी है ना, आप उसको ठीक करो। आप के लिए मैं एक रेमेडी यहाँ पर दूंगी। हनुमान जी के मंदिर ट्यूसडे को या सैटरडे को जाइए, उनसे प्रार्थना करिए जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ हो जाए। और उनके पैर का सिंदूर आप थोड़ा सा पंडित से लेकर और अपने सर पे लगा सकते हैं। और थोड़ा सा आप उसको फॉइल पेपर पे या किसी पे भी डिब्बी में भी डालकर लेकर आ सकते हैं, जो 2-3 दिन आप कंटिन्यू उस सिंदूर को अपने सर पे लगाएं, ताकि कोई भी नज़र, नेगेटिविटी, किया कराया सब रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, धागा भी पहन सकते हैं आप। और देखते हैं क्या नहीं करना चाहिए आपको धनु राशि। ओके, अपनी बुद्धि से काम लीजिए। सबसे पहले तो दूसरों की बुद्धि से काम मत लीजिए। क्या नहीं करना है, दूसरों की बातें नहीं सुननी है। अगर आपके कोई भी, जिनको भी आपके रिश्ते के बारे में पता है, वो आपको गाइड कर रहे हैं, नहीं नहीं तुम गलत हो, तुम्हें वेट करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, भाई आप किसी की मत सुनो। आपको सिर्फ पेन ही मिल रहा है इस रिश्ते में और कुछ नहीं मिल रहा है। कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कंप्लीट हो गया तो क्या होगा। कुछ भी ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। अपनी बुद्धि से काम लो। यहाँ पर सबसे पहला मैसेज मुझे यही मिल रहा है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बैठो, सोचो, अच्छे से सोचो कि मुझे इस रिश्ते में रहना है कि नहीं रहना है। आपको खुद इंट्यूटिवली रिप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, इसलिए आप अब तक रिप्लाई सोच नहीं पाए हो। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। आपके पर्सन का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा धनु राशि। ओहो, ब्रोकन हार्ट। आपके पर्सन है ना, या तो हीलर हो सकते हैं, या देखिए किसी ऐसे भगवान को मानते हैं, किसी ऐसे टेम्पल को मानते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत विश्वास है। तो वो वहाँ जाकर बहुत आपकी मन्नतें मांग रहे हैं, आपके लिए हीलिंग कर रहे हैं, हर सिचुएशन को हील करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। और अपना टूटा हुआ दिल भी आपको दिखा रहे हैं कि भाई मेरा टूटा हुआ दिल हो तुम, मेरी दुनिया हो तुम। सो यहाँ पर जो आपके पर्सन का अगला कदम दिख रहा है, आपकी तरफ आना है, आपको मैसेज करना है, आपको मनाने की कोशिश करनी है, आपको दिखाना है उनको कि भाई आप में जो स्ट्रेंथ है ना वो उनकी वजह से है। आप खुद कुछ नहीं हो, आप उनकी दुनिया हो। आपके बिना वो कुछ भी नहीं है। मतलब वो खुद की भी फीलिंग्स को दिखा रहे हैं और आपको भी डीमोटिवेट कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी भी कमियां दिखा रहे हैं कि भाई तुम मेरे बिना नहीं जी पाओगे, और खुद भी दिखा रहे हैं कि भाई देखो मुझे कितना हर्ट हुआ है ये रिश्ता तोड़कर। तो ओवरऑल जो मैं ये कहूँगी धनु राशि, इन 15 दिनों में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत ही शांति से आपको सोचना है कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद ही कोई सी एक्शन पे आना चाहिए। ठीक है,
चाहे इन 15 दिनों में भी इस पर्सन से बात नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी ज़िंदगी का डिसीजन इस बार सही लीजिएगा। और हो सके तो आप अपनी कोड कटिंग किसी से करवाइए, अगर आप करवा सकते हैं, क्योंकि जो आपके ये पैटर्न रिपीट हो रहे हैं बार बार, उनको कट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर कुछ नहीं कर सकते, आप कोड कटिंग नहीं कर सकते, आप मंदिर नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो बहुत छोटा सा उपाय है, रात को सोने से पहले भगवान से हाथ जोड़कर, यूनिवर्स से हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए कि मैं अपने जितने भी पास्ट लाइफ के कर्मा साथ लेकर आया हूँ, उन सभी से मैं क्षमा मांगता हूँ और सभी को क्षमा देता हूँ। मेरा उनसे कोई अब लेना देना नहीं बचा है। अब मेरी लाइफ में अच्छी लाइफ मेरी शुरू हो गई है, अच्छे पुण्य की लाइफ शुरू हो गई है, जिसमें मुझे हर चीज़ में सक्सेस मिल रही है, रिलेशनशिप में, करियर में, सब में ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो इस तरह डेली प्रैक्टिस करिए, डेली कई महीनों तक करिए, आप खुद देखिएगा ऑटोमेटिकली आपके साथ अच्छा हो रहा है। तो धनु राशि, ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप करें। थैंक यू सो मच।